मेरे यूपी बोर्ड के शेर और शेरनियों का एक बार फिर से यूपी बोर्ड विथ एमके सर चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। क्लास 11th का फिजिक्स चल रहा है और चैप्टर का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस, बीमाएं, और ये जो है टाइप 4 का बी है और एग्जाम्पल नंबर 2। और आज इसको हम लोग जो कच्चा चबा के खाने वाले हैं। देख मेरे भाई, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप में आते हैं। करना क्या होता है कि आप लोगों के सामने जो है ये बड़ा सा हिंदी लिखा रहता है, ठीक है, और उसमें पूछता है कि आप जो है वीमी विधि से, बीमा के नियम से आप जो सूत्र का निगमन कीजिए। तो आइए लगाते हैं ताबड़तोड़। देख भाई, करा कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल जो v है, v, ठीक है, चाल, करा कि माध्यम की प्रत्यास्था e। अच्छा, चाल जो है मतलब v जो है प्रत्यास्था E पर और घनत्व D पर निर्भर करता है, ये बात है। तब करा कि बीमी विधि से ध्वनि की चाल का सूत्र क्या होगा ज्ञात कीजिए। देख मेरे भाई, इसका ट्रिक ये है कि आप बस पकड़ लीजिए कि किसके लिए निकालना है। तो जवाब में यही आएगा कि ध्वनि की चाल के लिए, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर आप मेरे भाई ऐसे लिखिएगा, माना v प्रोपोर्शनल। देख भैया, जो v जो है, ये v जो है चाल प्रत्यास्था e पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे e के पावर a, ठीक है, और ये घनत्व d है, डेंसिटी है, तो लिखेंगे d के पावर b। टाइप 4 का a देखिए, टाइप 4 का b देखिए, प्लेलिस्ट में बना होगा। आपको जो है याद नहीं करना होगा, आप यूं ही देखोगे गर्दा गर्दा मचा दोगे। देख मेरे भाई, उसके बाद लिखोगे v इक्वल टू, देखो भैया ये जब भी हटता है तो अपने साथ दो चीज़ लेकर आता है, एक बराबर और एक नियतांक। तो बराबर तो हो गया, यहाँ पर लिखेंगे k, ठीक है, e के पावर a, d के पावर b, और इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1। अब ध्यान देना, हमारा यही आंसर है, लेकिन ससुरा मुझे पता ही नहीं है कि a और b का मान क्या है। यदि a और b का मान पता हो जाएगा ना तो गर्दा गर्दा मच जाएगा, ठीक है। तो भैया a और b का मान निकालने के लिए हम लोगों को पापड़ बेलना पड़ेगा, ठीक है ना, आधा पेज लगाना पड़ेगा। देख भाई, तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि हिंदी में लिखते हैं दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, ठीक है ना, दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर या बीमा लेने पर, ठीक है, इतना बात कर ले मेरे भाई, बीमा लेने पर लिख दो, ठीक है। तो भैया ये ठहरा v चाल, तो चाल का बीमा तो बच्चा न जानता है, LT के पावर -1 होता है। देखो ये हो गया इक्वल टू, और मेरे भाई ये जो k है ना यहाँ पे लिख देना, जहाँ k जो है बीमाहीन नियतांक है। k क्या है? बीमाहीन नियतांक है, यहाँ भूल के लिखना, ठीक है। इतना काम कर लोगे। अब ध्यान देना, इसका तो बीमा तो होगा नहीं। अब यहाँ पर लिखा है E। अब देखो इसका बीमा क्या होगा, प्रत्यास्था गुणांक का बीमा क्या होगा। तो भैया ये जो है टाइप 1 देखिए बीमा कैसे निकाले, उसमें जो मैं ताबड़तोड़ ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ कि देखो प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था लग जाए तो उसकी बीमा होती है ml-1 t के पावर -2। कोई भी प्रत्यास्था आ जाए, यंग प्रत्यास्था गुणांक आ जाए, दृढ़ता गुणांक आ जाए, और दाब की भी बीमा देखो यही होती है। देखिए प्लेलिस्ट में बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पावर a, और d भैया क्या है, घनत्व है। तो घनत्व का बीमा क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा के आयतन ना। तो निकालोगे तो आ जाएगा ml के पावर -3, ठीक है ना। देख मेरे भाई, मैं आपको बता दूं एक ट्रिक कि सबसे पहले आपको आना चाहिए टाइप 1 बीमा निकालना। जिसको बीमा निकालने आ गया ना फिर तो कच्चा चबा के खाएगा, ठीक है मेरे भाई ना। डी का निकाल लेना, ये ऐसे होता है m/v होता है, ये आयतन है, तो इसका हो जाएगा m, इसका हो जाएगा क्या, आयतन है ना, l3, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ml-3, ठीक है ना, बताया गया है। अब इस पर हम क्या बताएं। अब मेरे भाई इसके बाद आप क्या करोगे, अच्छा, राम बाबू, श्याम बाबू, ये महेश बाबू आ गए, और देखो ये क्या है, ऊपर कुछ है, मैंगो जूस आया है, पार्टी हो रहा है, तो इनको भी देंगे, इनको भी देंगे, इनको भी देंगे, ये पावर, ठीक है ना। आप लोग समझदार हैं। तो मेरे भाई करना क्या है, इसमें जो यहाँ पर हल करना है।
तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो यम यहाँ पर है, यम यहाँ पर है ना महेश बाबू, देखो भैया दो जगह है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे यम के पावर, देखो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, मतलब a प्लस b। आप लोग पढ़े हो ना कि गुणा में घात जुड़ जाता है यदि बेस समान होता है तो ना। अब देख भैया, अभी यहाँ पे यल ये है, यहाँ भी यल है, देखो तो यल के पावर जो है ये है माइनस a, देखो माइनस a, ठीक है, और ये है -3b। देखो भैया यल यहाँ भी है, यल यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा -a, देखो a है ना, -1 है ना, -a हो गया। देखो भैया क्या -3 है तो -3 भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बच जाता है t, तो बेचारा t देखो अकेले है, तो क्या हो जाएगा -2a, क्या होगा -2a, ठीक है, बस t अकेले ना है। अब देखो यहाँ पर फिर हिंदी लिखते हैं, बीमी घातों की तुलना करने पर, अब घातों की तुलना करेंगे, ठीक है ना, बीमी घातों की क्या करने भैया, घातों की तुलना करने पर मेरे भाई, ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ता है, बोर्ड का एग्जाम है ना। देखो भैया कितनी बार पूछा है पेपर में, देखो कितनी बार पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हो जाए, अरे यार यहाँ तो यम के पावर में कुछ दिख रहा है और यहाँ तो यम कोई है ही नहीं मेरे भाई। तो मैंने आपको सिखाया था जब ना दिखे तो a प्लस बी का मान क्या होगा बताओ। देखो यहाँ पर यम के पावर में a प्लस बी है, यहाँ पर यम के पावर कुछ है ना, तो यहाँ पर यम के पावर 0 मान सकते हो, तो मत मानो, बस ये जानो कि जब नहीं है तो इसका मान क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यल के पावर में इतना मटेरियल है तो -a -3b = देखो यल के पावर यहाँ पे क्या है 1 है, क्या है 1 है, ठीक। अब देखो t के पावर में क्या भैया -2a है, और यहाँ देखो t है कि नहीं, हाँ यहाँ है -1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1। अब देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, खलास हट जाएगा, तो भैया बचेगा 2a और a का मान क्या हो जाएगा, इसको भेजिए उधर तो हो जाएगा 1/2, तो a का मान तो आ गया। अब किसी प्रकार से भैया देखो यही मेरा आंसर है, लेकिन a b का मान नहीं पता है ना, b का मान देखो आ गया a का मान आ गया 1/2। अब निकालना है b का मान, तो b का मान देखो यहाँ भी भर के लगा सकते हो, ठीक है, और यहाँ भी लगा सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो ये देखो ये वाला है, तो यहाँ भरिए, तो a का मान है 1/2 प्लस b = 0, तो b का मान क्या हो जाएगा बताओ भैया, इधर प्लस है ना, उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो -1/2। बस बस मुस्कुरा लो कि बस बस मेरे भैया यहाँ पर क्या हुआ, a और b का मान निकल आया, ठीक है ना, एक वही सवाल ना निकल आया। अब यहाँ पर क्या करोगे, a b का मान देखो निकल आया ना, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यह मान, ठीक है, यह मान कहाँ भरोगे भैया बताओ, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो मेरे शेर जबाजो, ठीक है, रख दो। अब देखो तो v = क्या है, देखो k को छोड़ दिए, इस k का मान हर जगह अलग अलग होता है, तो e के पावर a, तो e के पावर a का मान क्या निकाले हो अभी ताज़ा ताज़ा, क्या देखो 1/2 है, तो ये हो जाएगा e के पावर 1/2 और d के पावर b है, तो b का मान आया है -1/2। और मैं कितनी बार बता चुका हूँ भैया कि किसी के पावर क्या होता है 1/2 होता है, तो उसका मतलब होता है रूट, क्या होता है रूट, और यदि प्लस में है तो ऊपर रहेगा, नीचे यदि निगेटिव है नीचे आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा v = k, ठीक है, रूट में e/d, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आपके क्वेश्चन में जो है इस k का मान दिया रहेगा, कहीं 1 होता है, कहीं 2π होता है, कहीं 1/2 होता है, तो हर सूत्र में अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो है लिखिएगा जहाँ k = 1 होता है, ठीक है, क्या होता है भैया 1 होता है, ठीक है 1 होता है, तो हो जाएगा v = ठीक है क्या हो जाएगा e/d। इससे टेंशन मत लेना, आपका आंसर जो है ये भी सही है, ये भी सही है, जहाँ के क्या विमाही नियतांक है, ठीक है। यदि नहीं पता है तो यहीं छोड़ दो, यदि पता है तो यहाँ पर 1 भर देना, मतलब हो जाएगा v = e/d। बीमा, बीमा ट्रिक, बीमा, हाँ मेरे भाई आप लोग पढ़ रहे हो ना, बीमा बच्चा परेशान होता है कि बीमा कैसे निकालें, बीमा के सवाल जो है क्वेश्चन जो है बड़ा हार्ड आते हैं ना, डायमेंशनल एनालिसिस आप लोग पढ़ रहे हो यूपी बोर्ड विथ एम के सर जी के साथ, ठीक है। तो भैया जल्दी से पहले आप लोग जो ले लो इसका स्क्रीनशॉट,
कहीं देर ना हो जाए। देख भैया, तो इसमें ट्रिक यही था कि बस केवल जो जिसके मतलब जो पूछेगा, जिसके लिए पूछेगा उसको पकड़ लेंगे, और बाकी जो भी आएगा उसको जो है यहाँ पर रगड़ देंगे। ई की पावर ए, डी के पावर बी, और है तो पावर सी, और है तो पावर डी, ऐसे करके लिखते रहेंगे। ठीक है, और ये जैसे हटेगा बराबर किया जाएगा, फिर बी मान ले लेना। और देखो भैया, इससे टेंशन मत लेना कि ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, नहीं रे बाबा नहीं। ये जो टाइप 1 जब तुम पढ़ोगे ना बीमा निकालना, तो इसको तो अपने आप गर्दा मचा दोगी। ठीक है मेरे भाई, तो बीमा कैसे निकालें, कक्षा 11 का चल रहा है भौतिक विज्ञान, ठीक है ना, क्लास 11 का चल रहा है फिजिक्स, चैप्टर नंबर 2, 3 जो भी है, ठीक है, बीमा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है मेरे भाई कुछ सवाल और आएंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कच्चा चबा के खाना है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, अब मैं इसके बाद लेके आऊँगा एग्जाम्पल नंबर 3 जो भी होगा, ठीक है ना, टेढ़े मेढ़े सवाल लेके आएंगे। उसके बाद टाइप 5 पढ़ लेंगे, 2-3 सवाल लगा लेंगे, तो उसके बाद पढ़ेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं जाऊँ, दोस्तों को शेयर कर देना, टाटा बाय बाय।